नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादल आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से और सबसे पहले हम खबर लेते हैं प्रशासन शहरों के संग अभियान। दोस्तों, आज A1 पब्लिक स्कूल में वार्ड नंबर 28 के लिए कैंप लगा था और कल दोस्तों वार्ड नंबर 29 के लिए न्यू परिवर्तन स्कूल जो नंदी चौक के पास है वहाँ कैंप लगेगा। लेकिन एक अहम बात मैं आपको कहूँ तो दोस्तों, बड़ी संख्या में लोग नगर पालिका में भी हमने चक्कर लगाते हुए देखे, लेकिन कैंप में बहुत कम लोग पहुँचते हैं। कैंप का फायदा प्रारंभ में जब 2-4-5 दिन कैंप लगा था तो दोस्तों उसमें जरूर कुछ रुझान लोगों का अच्छा रहा, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कैंप में अमूमन लोग ज़्यादा नहीं पहुंच रहे हैं और उन डिपार्टमेंटों के विभागों के चक्कर लगाते हैं जिन विभाग के कर्मचारी जो है वो कैंप में प्रशासन शहरों के संग अभियान या गाँव के संग अभियान में जा चुके होते हैं। तो दोस्तों ऐसे में एक लोगों को तो परेशानी होती है, कैंप का भी फायदा लोग नहीं उठा पाते हैं और अधिकारियों को भी दोस्तों बेकार में समय गंवाना पड़ता है। तो कुल मिला के इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो कल मैं आपको बता दूं वार्ड नंबर 29 के लिए न्यू परिवर्तन स्कूल नंदी चौक के पास जो है वहाँ कैंप है। और दोस्तों कोरोना की स्थिति में आपको बताऊं तो 7,579 मामले, सबसे कम मामले आज भी पूरे भारत में बहुत कम मामले आए हैं। 236 लोगों की मौतें हुई है, उनमें से दोस्तों केरल में 3,698 मामले आए हैं और 188 मौतें अकेले केरल में हुई है। अर्थात पूरे भारत का अगर देखें, केरल को छोड़ दे तो समथिंग 4,000 मामले पूरे भारत में है और ये सबसे कम, बहुत कम आंकड़ा ये है कि पूरे भारत में जो है केरल को छोड़ दिया जाए तो 4,000 ही मामले कोरोना के हैं। तो दोस्तों ये सुखद स्थिति है। और इसके अलावा मैं बताऊं तो दोस्तों राजस्थान में आधिकारिक आंकड़ा आज 22 कोरोना के मामले पाए गए हैं राजस्थान में और आधिकारिक रूप से किसी की मौत नहीं दिखाई गई है। लेकिन दोस्तों अगर अध्ययन करें आप अस्पतालों का तो 71 मामलों की पुष्टि होती है कोरोना के एक दिन में 24 घंटे में राजस्थान में और 4 लोगों की उनमें से मौतें होती है कोरोना की वजह से। तो दोस्तों राजस्थान में एक प्रकार से हम ये मानकर चल सकते हैं कि कोरोना की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है, लोगों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो दोस्तों बूस्टर डोज की मांग अब देश में भी होने लगी है और एक खुशखबरी मैं आपको बताऊं, जो लोग बूस्टर डोज लगाकर स्वयं को सुरक्षित और पूर्ण सुरक्षित करने का योजना बना रहे हैं और करने की चाहत रखते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। इसी महीने नवंबर माह के अंतिम सप्ताह तक दोस्तों सरकार की मंशा है कि बूस्टर डोज पर बूस्टर नीति की घोषणा करें। और दोस्तों बूस्टर नीति में क्या होगा, किसको प्राथमिकताएं दी जाएगी, जैसी संभावनाएं है मैं आपको बताऊं तो दोस्तों प्राथमिकताएं उनको मिल सकती हैं जो प्रारंभ में, जो 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ था हमारे भारत में टीकाकरण, और प्रारंभ में जब पहली डोज लगाने के 28 दिन बाद दूसरी डोज लग रही थी और वो 28 दिन बाद में ठीक समय में दूसरी डोज भी जिन्होंने लगवा ली थी उन लोगों को प्राथमिकता मिल सकती है, ऐसा विशेषज्ञों के द्वारा या विशेष सूत्रों के अनुसार हमारे पास जानकारी आ रही है। लेकिन दोस्तों बड़े स्तर पर हेल्थ वर्कर को बूस्टर डोज जल्द और प्राथमिकता के साथ लगाने की भारत में मांग है, जो कि जायज भी है, क्योंकि दोस्तों हेल्थ वर्कर के बिना ये स्थिति काबू में आना बहुत मुश्किल थी। और सबसे ज़्यादा अहम योगदान वैसे तो सभी का ही है जो कोरोना वॉरियर्स है, लेकिन हेल्थ वर्कर का योगदान हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। वो दौर भी भारत ने देखा है जब मौतों का सिलसिला काबू में नहीं आ रहा था और ऐसे में दोस्तों हेल्थ वर्कर अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच में जूझते हुए लोगों को ठीक कर रहे थे दोस्तों, उनको कदापि नहीं भूलना चाहिए। और वो लोग, उनको पहले अगर प्राथमिकता के साथ बूस्टर डोज लगे तो ये एक अच्छा कदम होगा। और बूस्टर डोज दोस्तों उन्हीं को लगेगी जिन्होंने दोनों डोजें लगा ली है कोरोना वैक्सीन की। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं तो वैक्सीनेशन के मामले में भारत फिलहाल कहाँ है, तो 1,67,63,73,499 लोगों द्वारा टीकाकरण करवा लिया गया है। तो प्रथम डोज और दोनों डोज सहित ये आंकड़ा है दोस्तों। और इसमें मैं अगर राजस्थान का आपको बताऊं अब तक का दोस्तों,
तो राजस्थान में 9,52,734 लोग अब तक आज तक कोरोना से संक्रमित हुए थे। 9,52,000। और दोस्तों 9,42,616 लोग कोरोना को मात देकर ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो ये आंकड़ा बहुत अच्छा रिकवरी का आंकड़ा है। और 8,938 लोगों की कोरोना के चलते मौतें हुई है अकेले राजस्थान में। तो ये आंकड़ा जरूर बहुत बड़ा आंकड़ा है। 8,938 लोग कोरोना से राजस्थान में मर चुके हैं। एक्टिव केस का अगर हम देखें तो दोस्तों 1180 एक्टिव केस राजस्थान में है। तो ये आंकड़ा है कुल मिला के कोरोना का और टीकाकरण का। और दोस्तों 29 नंबर वार्ड में कल के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों जो स्कूली छात्र और छात्राएं 18 वर्ष के हो चुके हैं और अपना प्रथम वोट डालने के लिए ललायित है और अपना मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए उतावले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। मैं आपको बताऊं तो वो घर बैठे ही अपना वोट बनवा सकते हैं। किसी डिपार्टमेंट के किसी दफ्तरों के चक्कर लगाने की अब आवश्यकता नहीं है। और ऐसा एक ऐप भारत के निर्वाचन आयोग की तरफ से एक प्रकार से तकनीकी नवाचार करते हुए इसको लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप के बारे में मैं आपको बताऊं तो बादरा में दोस्तों गत सोमवार को श्री श्याम कृषि कॉलेज में भी यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। और उसमें भी VHA दोस्तों इसका ऐप का नाम है VHA इस ऐप का नाम है, जिसे आप प्ले स्टोर के माध्यम से लोड कर सकते हैं। और इस ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपने पहचान पत्र का, अपने मतदाता वोटर आईडी कार्ड का। दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप इसमें एक बार जाइएगा, आपको आगे से आगे जो है ऑप्शन मिलेंगे और उस ऑप्शन के हिसाब से आप जो है वो अपना आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड स्वयं बना लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों वोटर हेल्पलाइन ऐप भी इसे कहते हैं और इसको डाउनलोड करके आप रखिएगा। और इसके अंदर दोस्तों मैं एक चीज आपको और बताऊं तो पंजीकरण करवाने के अलावा दोस्तों इसमें किसी प्रकार की सूचना या फिर शिकायत, अगर आपको किसी प्रकार की शिकायत है तो इस ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत भी आप दर्ज करवा सकते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष और उस पर संज्ञान भी होगा। और इस ऐप के माध्यम से आप अनेकों जानकारियां भी ले सकते हैं। तो ये बहुत उपयोगी ऐप है दोस्तों। और इस ऐप का नाम एक बार मैं फिर आपको बता दूं, VHA इस ऐप का नाम है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने आपको बताया है। और 18 साल से ऊपर के छात्र छात्राएं दोस्तों इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके लिए स्कूली डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, वो आप डॉक्यूमेंट्स है जो आईडी एज प्रूफ जो है वो आपको इसमें देना होगा। और इस तरह आप ऑनलाइन एक शपथ पत्र भी इसमें संभवतया शामिल रहता है। और उसके ऊपर भी पूरे आप अपना आईडी कार्ड, अपने ईमेल नंबर, अपने फोन नंबर, ये सारे आप अपनी जानकारियां जो है इस पर उपलब्ध करवा के इसको ऑनलाइन आप वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं अन्य खबरों के बारे में आपको बताऊं तो आज हमने एक अलग से वीडियोस भी डाला है, आप उसको देख सकते हैं। सावा बस स्टैंड के पास में जो सावा मार्ग के ऊपर जो रोड सड़क का निर्माण हो रहा है दोस्तों, वहाँ एक विवाद की स्थिति हो गई थी और काफ़ी दिनों से वो रोड जो पूरी है आवागमन बाधित है। और वहाँ जो है सीवरेज की मुख्य पाइपलाइन डालने के बाद में सीसी रोड बनाई जा रही है। और उस सीसी रोड पर दोस्तों आज उस समय विवाद हो गया था जब श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत की धर्मपत्नी शीला शेखावत द्वारा दोस्तों घटिया निर्माण सामग्री का आरोप लगाते हुए और अन्य दुकानदारों द्वारा इसी प्रकार का आरोप लगाते हुए काम रुकवा दिया गया दोस्तों। तो सीवरेज निर्माण का ये काम चल रहा था और निर्माण सामग्री घटिया को लेकर ये
जो कार्य है वो एक बार रुकवा दिया गया था और उसमें शेड्यूल की कॉपी भी मांगी गई थी, जो कि वहाँ ठेकेदार जो उपलब्ध था, संचालक था दोस्तों, उनके पास ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन आधा घंटा जैसा काम रुका रहा और उसके बाद में अधिशासी अधिकारी मौके पर पहुंचे और एएन भी मौके पर पहुंचा और दोस्तों अधिशासी अधिकारी ने शीला शेखावत से बातचीत करके, वार्ता करके दोस्तों उनको आश्वासन दिया और जी शेड्यूल की कॉपी और अन्य जो प्रूफ वो मांग रहे थे उनको उपलब्ध करवाने की बात कही। और दोस्तों इसके साथ में एक चीज़ और भी आई थी कि वहाँ जो बस स्टैंड है सावा जाने के लिए दोस्तों वहाँ बस से लगती है और उसके बाद में बस खड़ी होने के बाद में उस रोड पर दोस्तों जो रास्ता है वो बहुत कम बचता है, तो उसको लेकर वहाँ एक हल्का सा जो है अवरोधक देने की, ब्रेकर देने की बात की जा रही थी सभी दुकानदारों द्वारा, शीला शेखावत द्वारा। लेकिन उसको ठेकेदारों द्वारा और अधिशासी अधिकारी द्वारा दोस्तों ये कहकर नकार दिया गया कि हमारे पास इस चीज़ की परमिशन नहीं है और ये अलाउ नहीं है, ये मात्र किसी सरकारी अस्पताल या स्कूल के आगे ही अलाउ है और इसके अलावा जो है ये चीज़ें अलाउ नहीं है, तो ये हम नहीं दे सकते। इसके लिए आप एक एप्लीकेशन हमें दे दीजिएगा और सड़क बनाने के बाद में जो भी जिस प्रकार से प्रावधान होगा उसके ऊपर उचित होगा तो हम उसके लिए एक अलग से प्रावधान है, उसके तहत हम आपको इस प्रकार की व्यवस्थाएं करके दे सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी समय काम अवरुद्ध रहा था, उसके बाद में जैसे ही वार्ता में सहमति बनी उसके बाद में पुनः काम प्रारंभ कर दिया गया। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि सड़कों की क्वालिटी को लेकर भी यहाँ आवाज़ें उठी थी और हमने एक वीडियो बहुत पहले भी बनाया था और दोस्तों हमारे क्षेत्र के विधायक बलवान पूनिया को भी उसके बारे में हमने जानकारी दी थी, वीडियोस के बारे में भी जानकारी दी थी कि ये दोस्तों जैसे वीडीएस प्लेस के पास से जिस प्रकार से सीवरेज का कार्य प्रारंभ हुआ था और अब जो कार्य चल रहा है दोस्तों सावा मार्ग पर चल रहा है, सावा बस स्टैंड के पास में चल रहा है और मेन रोड पर लगभग कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पूरा हो गया है, लेकिन बीच में एक दो खांचा बाकी है। लेकिन दोस्तों वहाँ जो बीडीएस पंप के पास और बीडीएस प्लेस के पास में वहाँ से जो कार्य शुरुआत हुआ था विश्वकर्मा चौक से दोस्तों, वहाँ पर अनेकों गड्ढे खड्डे बड़े बड़े आपको नजर आएंगे उस रोड में, जो नवनिर्मित रोड है जो कि सीवरेज कंपनी द्वारा बनाई गई रोड है दोस्तों। इसमें खड्डे, इससे दोस्तों एक अंदाजा जरूर ये लगाया जा सकता है कि निर्माण सामग्री का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो इतनी जल्दी अगर खड्डों में तब्दील हो रही है, टूट रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें घटियापन है और क्वालिटी गुणवत्ता का जो है इसके साथ कहीं ना कहीं समझौता किया जा रहा है। तो दोस्तों इसी को लेकर आज सावा बस स्टैंड पर एक छोटा सा विवाद उत्पन्न हुआ था। तो कुल मिला के दोस्तों आज के बादरा आसपास के मुख्य समाचारों में इतना ही। अब जल्द से हम आपको मंडियों के भाव बताएंगे और फिर मौसम का मिजाज आपको बताएंगे। मंडियों के भाव शुरुआत करते हैं दोस्तों नौर से। नौर में आज सरसों दोस्तों 7,000 से 7,640 रुपये रही, जबकि चना 4750 से 4850 रुपये की बोली चने में लगी और ग्वार की बोली 5200 से 5778 अंतिम बोली रही, जबकि मोट की अंतिम बोली दोस्तों 5000 से 6000 सिर्फ रही और अरंड की बोली 4850 से 6271 रही, जबकि आदमपुर में नरमा 8200 से 8439 रहा और कपास की बोली 6500 से 6900 तक चली और कपास की बोली 6900 तक चली। इसके बाद में ग्वार की बताऊं तो 5705 मात्र यहाँ ग्वार की बोली लगी है आदमपुर में और संगरिया में नरमा दोस्तों 8671 रुपये तक अंतिम बोली लगी है और 8000 से बोली प्रारंभ हुई और मूंग की बोली 4300 से मात्र प्रारंभ हुई और 6205 रुपये तक चली, जबकि ग्वार की बोली 5300 से 5826 में और दोस्तों सरसों यहाँ बिकी 7681 रुपये से लेकर 7690 रुपये में और बाजरा 1650 से 1800 रुपये में, जबकि मोठ 5310 रुपये में प्रति क्विंटल बिका और सरसा में नरमा दोस्तों 7500 रुपये से लेके 8571 रुपये रहा और फतेहाबाद में नरमा 6000 से 8400 तक बोली चली है और कपास की बोली 7000 से 7300 रुपये रही फतेहाबाद में। एलनाबाद मंडी में नरमा
दोस्तों 8,000 से 8,500 रुपये में बिका। और कपास बिकी 6700 से 7300 रुपये में, जो कि श्री गंगानगर मंडी में नरमा 8500 रुपये से 8651 रुपये में बिका। और कपास बिकी 7100 से 7351 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। और नया गुआर दोस्तों 5851 रुपये से लेकर 6159 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, जबकि पुराना गुआर 5600 रुपये से 5941 रुपये में बिका है, जबकि चना 4800 रुपये से 4951 रुपये प्रति क्विंटल में बिका है। और सरसों बिकी है दोस्तों 7420 रुपये से 7770 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये रहे दोस्तों आज के मंडी के भाव। अब मौसम का मिजाज आपको बताएं तो आज दोस्तों दिन भर मौसम 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर बादरा कस्बे में रहा। और इसके अलावा 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से आज हवाएं चली। बादल बिल्कुल नहीं थे दोस्तों, मौसम बिल्कुल दिन भर साफ रहा। और आज रात्रि को भी 21 से 24 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावनाएं हैं। और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, अर्थात मौसम साफ रहेगा क्योंकि बादल बिल्कुल नहीं है। और कल 24 नवंबर को मौसम कैसा रहने वाला है, 16 से 24 डिग्री टेम्परेचर रहेगा 12 बजे तक। उसके बाद में 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा शाम को 6 बजे तक। और उसके बाद में 21 से 25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जो कि रात्रि 12 बजे तक का टेम्परेचर है वो। और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, जो कि शाम होते होते 14 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। और बादल बिल्कुल नहीं होंगे, दिन भर कल मौसम साफ रहेगा। और रात्रि को भी 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, अर्थात ठंड बढ़ने वाली है। 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल कल रात्रि को भी बिल्कुल नहीं होगा, अर्थात मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। कहीं भी हमारे आसपास बरसात की संभावनाएं नहीं है दोस्तों। तो ये रहा आज का 7 बजे का मुख्य समाचार। दोस्तों कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।